पानी पानी कब तक यही कहानी। रिंग रोड यमुना बाजार कब तक घुसा रहेगा सैलाब। राजधानी दिल्ली में 5वें दिन भी बाढ़ से स्थिति खराब है। जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। इस समय यहाँ पे पानी ही पानी है। यमुना बनी डेंजर, कितने घर पानी के अंदर। इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव में मौजूद हैं और दिल्ली का आखिरी गांव इस समय बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से डूबा हुआ है। यमुना का रौद्र रूप, फसलें गई डूब। बाढ़ बारिश बर्बादी, जिंदगी पानी पानी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और बात करेंगे बाढ़ बारिश बर्बादी कब तक यही रहेगी कहानी। क्योंकि दिल्ली है इस वक्त पानी पानी, आखिर कब तक यही कहानी आपको सुनने को मिलेगी। वैसे दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप हर घंटे दिल्ली वालों के लिए मुसीबत भी बनता जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी लगातार 5वें दिन खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आज भी दिल्ली में संकट के लिए वाटर लेवल डेंजर मार्क के ऊपर है। करीब करीब 1.3 मीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। यमुना नदी अभी 206.65 मीटर ऊपर है और कल से पानी भले ही थोड़ा कम हुआ है लेकिन उफान में कोई कमी नहीं आई है। लोहे के ब्रिज की तस्वीर अगर आप देखें तो यहां पर इस वक्त आपको पिलर के साथ पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टॉप पिलर अभी भी डूबा हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य सैलाबी आफत के गिरफ्त में आ चुके हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों की तबाही का जायजा लेंगे। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर इस वक्त सबसे ज्यादा इस संकट से दो चार हैं। हथनीकुंड बराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में बाढ़ का खतरा बरकरार है। हालांकि हर दिन के मुकाबले देखा जाए तो आज कम पानी छोड़ा गया और यही वजह है कि दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में मामूली कमी आई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर पिछले 5 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर ही बरकरार है। 2 सितंबर को पहली बार खतरे के निशान से ऊपर पानी आया था, जिसके बाद से लगातार ये पानी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बहता हुआ जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हथनीकुंड बराज हरियाणा से पानी छोड़ा जाना, क्योंकि पीछे से भी लगातार पानी आता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से लगातार बारिश हुई है, खासतौर पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जिसके चलते पहाड़ी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ा है और मैदानी इलाकों में उसका असर देखने को मिला क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता गया। और यही वजह है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है बांधों से, बराज से, उसका असर है कि दिल्ली में पानी लगातार बढ़ता गया और वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर है। और दिल्ली में सैलाबी आफत से सबसे ज्यादा हरियाणा से सटे इलाके इस वक्त दो चार हुए हैं। बदरपुर इलाके में कई गांव डूबे हुए हैं, पानी सड़क पर भर गया है। लोग इस वक्त डूबते हुए आवाजाही करने को मजबूर हैं। लोगों का घर मकान पानी में आ चुका है। सैलाबी संकट के चलते ज्यादातर लोग तो यहां से पलायन कर चुके हैं। जो बचे हैं वो अपनी छतों पर अब रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में बाढ़ के पानी ने कितनी तबाही मचाई है, ये जानने के लिए इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव बदरपुर खादर आ पहुंचे हैं और तस्वीरों आप देखिए कि किस तरीके से मकान के मकान पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ एक सरकारी स्कूल है, वो भी इस समय पानी में डूबा हुआ है। कई फैक्ट्रियां थी जो इस समय जलमग्न हो चुकी हैं। लोग पानी कम होने के बाद अब अपने घरों को लौट रहे हैं, ये देखने के लिए कि उनका कितना सामान बचा है और कितना नुकसान हो चुका है। हालांकि अभी भी पानी काफी ज्यादा है। सड़क पे लगभग 4.5 फुट का पानी है और गांव में लगभग 6 फुट का पानी जमा हो रखा है। यानी एक मंजिला जो मकान है वो इस समय पूरे पानी में डूबे हुए हैं। कई लोग यहां से पहले ही किराए के मकानों में चले गए। एक हफ्ते के लिए लोगों ने किराए के मकान को लेना जरूरी समझा क्योंकि रिलीफ कैंप में जो जिंदगी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। वहां परेशानियां ज्यादा हैं, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों ने एहतियात के तौर पे पहले ही यमुना की दूसरी तरफ जो है वो किराए पे मकान ले लिए। लेकिन अब जब थोड़ा पानी कम
हो रहा है तो लोग इस पानी को देखते हुए, इस पानी पे उतरते हुए अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं। और दिल्ली का सोनिया विहार इलाका भी इस वक्त सैलाब की आफत से गिरफ्त में आया हुआ है। वजीराबाद बराज से करीब 10 किलोमीटर दूर तक काफी इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। 2 मंजिला मकान पानी की चपेट में आए हैं, तो सिर्फ छतें यहां पर नजर आ रही हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर डूब क्षेत्र होने की वजह से जो पानी भरा है, और यही वजह है कि जो 1 मंजिला इमारत है लगभग पूरा पानी भर चुका है। तो 10 से 15 फीट तक यहां पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते ये मकान इस वक्त डूबे हुए हैं। वजीराबाद बैराज से 10 किलोमीटर दूर सोनिया विहार पड़ता है। वजीराबाद से यमुना में जो पानी छोड़ा गया उससे सबसे ज्यादा तबाही सोनिया विहार के गांव में हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे 2 मंजिला घर यहाँ पे आधे पानी में डूबे हुए हैं। इस 2 मंजिला घर के बगल में 1 मंजिला घर था जो इस समय पूरा जलमग्न हो चुका है। बड़े बड़े पेड़, जो गांव है, यहाँ पे कई मंदिर थे जो इस समय पानी में डूब चुके हैं। यहाँ से लोगों को हटा तो दिया गया, लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि लोगों ने घरों के ऊपर अपना सामान शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि मेहनत से घर बनाया, उसमें सामान जोड़ा और जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। ऐसे में लोगों ने बाढ़ आने से 1-2 दिन पहले ही घरों में सामान ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया था। इस गांव में लगभग 150 घर हैं जो इस समय पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। यहाँ पे खेती होती थी, फैक्ट्रियां भी यहाँ पे थी, फैक्ट्रियों का काम पूरी तरीके से ठप पड़ चुका है। जो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स थे वो भी इस समय पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए बिजली भी यहाँ पे एक समस्या बनी हुई है। लाइट इन इलाकों में नहीं है। ऐसे में अब कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे इस इलाके में पानी को उतरने में और स्थिति को बेहतर होने में। फिलहाल तस्वीरें आप दिल्ली में बाढ़ की तबाही की देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के कई गांव इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। और दिल्ली के मयूर विहार में इलाके की ड्रोन की तस्वीर सामने आई है और मयूर विहार फेज 1 का इलाका पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं मयूर विहार की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कि यमुना नदी से सटा जो पूरा डूब क्षेत्र है या खादर का इलाका जिसे कहा जाता है, वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। और पानी इस हाईवे यानी कि रोड के काफी करीब आ चुका है। ये वो अहम सड़क है जो दिल्ली को अक्षरधाम को नोएडा से जोड़ती है। और लगातार जो आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर से एक जो फ्लाईओवर का जाल दिख रहा है आपको, ये आपको समझा सकता है कि ये महत्वपूर्ण जगह है। लेकिन जहां तक आपकी नजर जाएगी, ये दिल्ली में आए बाढ़ का एक व्यापक आप देख सकते हैं कि मूल्यांकन भी है कि किस तरह से पानी पूरा का पूरा जो खादर का इलाका है जहां घुसा है, जो नदी से करीब करीब 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। गनीमत यह रही कि इस इलाके में ज्यादा रिहाइश नहीं है, ज्यादा यहां पर खेत हैं और जो लोग यहां पर खेती करते थे वो पहले ही हट चुके हैं और इसी वजह से ये इलाका इस वक्त कई मामलों में सेफ है। राजधानी दिल्ली में 5वें दिन भी बाढ़ से स्थिति खराब है। इस समय हम आपको मयूर विहार की टॉप एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बाढ़ से किस तरीके की तबाही हुई है। मयूर विहार का ये इलाका जहां पे हजारों नर्सरी थी, लाखों का कारोबार होता था और उन नर्सरी में काम करने वाले लोग इसी इलाके में रहते थे। जब बाढ़ आई तो सब कुछ तबाह हो गया। इस समय यहाँ पे पानी ही पानी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कितना बड़ा इलाका मयूर विहार का प्रभावित हुआ है। यहाँ रहने वाले मजदूर परिवार इस समय सड़क में और रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है। दिल्ली में आई बाढ़ के कारण हजारों लोग अपने घरों से निकलकर अब रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर है, क्योंकि दिल्ली के कई गांव ऐसे हैं जो इस समय बाढ़ में डूबे हुए हैं। उस्मानपुर का इलाका, मदनपुर खादर का इलाका, यमुना बाजार के इलाकों में घरों तक पानी भर चुका है। ऐसे में आज राजधानी दिल्ली में बाढ़ का पानी, यमुना का पानी थोड़ा कम हुआ है, मगर अभी भी यमुना खतरे के निशान से ऊपर यानी 206.65 मीटर में बह रही है। लोग इंतजार में हैं कि कब यमुना का पानी कम हो और वो अपने घरों की तरफ वापस लौटें। और विश दिल्ली का सबसे पुराना लोहा ब्रिज आज भी बंद है क्योंकि पानी का लेवल ब्रिज से थोड़ा ही नीचे है। यमुना नदी में उफान के चलते ब्रिज पर आवाजाही इस वक्त रोक दी गई है
और ऐसे में पुरानी दिल्ली से होकर जाने वाली ट्रेन सेवा पर भी इसका असर हुआ है। कई ट्रेनों में डाइवर्ट करने के चलते लोगों को दिक्कत ही आई है, लेकिन एहतियातन सेफ्टी की वजह से, सुरक्षा की वजह से आप देख सकते हैं कि जो लोहा पुल है जहां से ट्रेनें गुजरती थी, पुरानी दिल्ली तक जो ट्रेन आती थी, उन्हें इस वक्त रोका गया क्योंकि पानी का लेवल बहुत ही खतरनाक लेवल पर है। अब देखिए, आपको हम एक बार फिर से मयूर विहार की तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि मयूर विहार की तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी से आप समझ पाएंगे कि दिल्ली का कितना बड़ा इलाका है जो इस वक्त पानी की चपेट में है, क्योंकि मयूर विहार बिल्कुल समानांतर चलता है इस वक्त जो यमुना नदी है, यमुना नदी के बिल्कुल सीधे किनारे पर बसा हुआ है। और इसमें जो खादर का इलाका है जिसे हम डूब क्षेत्र कहते हैं, वो दिल्ली के बहुत बड़े इलाके को कवर करता है, जिसमें उस्मानाबाद भी पड़ता है, आगे आगे तक चले जाते हैं। तो इसी तरह का इलाका है। तो ये जो पूरा इलाका पानी में डूबा है, ये करीब करीब आप लगाइए कि 3 से 4 किलोमीटर का एक बड़ा सा एरिया है, नदी किनारे से लेके अगर सड़क तक आप जाते हैं, और ये इस वक्त पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है।